नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रामलीला मैदान दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग महंगाई से और नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद समेत हर चीज महंगी होने और बढ़ती बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। रैली में हरियाणा से काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। खासतौर पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रोहतक से विधायक बीबी बत्रा के नेतृत्व में लोग रैली में पहुंचे। इतनी बेरोजगारी है कि एक बेरोजगार था, बीए पास था, रोजगार नहीं मिल रहा था। वो घूमता रहा नहीं मिला तो एक बाबा के पास पहुंचा कि महाराज मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, मैं कहां जाऊं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपके शहर में सर्कस आ रहा है, उस सर्कस में शायद आपको कोई रोजगार मिल जाए। वो सर्कस के चक्कर काटता रहा तो कोई रोजगार नहीं मिला। तो जब गया एक बार तो उन्होंने कहा भाई एक रोजगार है हमारे पास। बोलो जी क्या? बोला हमारा भालू मर गया है तो उसका खाल पहन के तुमको भालू का रोल करना पड़ेगा, पिंजरे में हम 7,000 रुपए देंगे। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट हत्याकांड में रविवार को गोवा पुलिस रोहतक पहुंची और मामले में मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान के सेक्टर 34 स्थित आवास पर पहुंची। गोवा पुलिस के साथ अर्बन स्टेट पुलिस की टीम भी रही। इसी दौरान पुलिस टीम ने आरोपी के परिजनों से उसके लेन देन व खातों के बारे में जानकारी ली। साथ ही पुलिस टीम ने आरोपी सांगवान के परिजनों से भी पता किया। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान आवास पर आरोपी के पिता व पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद उनके बयान भी दर्ज किए। इसके बाद पुलिस टीम गुरुग्राम के लिए रवाना हो गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां नवनिर्मित शिक्षक विकास केंद्र का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षकों को विषयगत नवीनतम ज्ञान, नूतन शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, उन्नत शिक्षण पद्धति आदि विषयों पर प्रशिक्षण देने तथा उनके ज्ञान विस्तारण के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। इस नवनिर्मित भवन के निर्माण हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुआ है। इस दौरान राज्यपाल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के चयनित शिक्षकों और शोधार्थियों को सम्मानित भी किया। इससे पहले उन्होंने केंद्र परिसर में पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हमेशा ही जीवन भर जारी रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली का माध्यम भी बदल चुका है। उन्होंने खास तौर पर ऑनलाइन शिक्षा का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने समाज में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार और बेरोजगारी की समस्या का भी जिक्र अपने संबोधन में किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जाने पर जोर दिया। इतिहास ही रहता है, इतिहास को कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता। और हमारे विद्यार्थियों को हमारी भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को और हमारे विचारों को सुदृढ़ करवाना बहुत बड़ा काम है। ठीक है, भले ही दुनिया के जितने भी विचार हैं वो आगे आना चाहिए, लेकिन हमारा जो विचार है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी विशेषताएं, इसको भी कायम रखना चाहिए। धन्यवाद करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ, से 7 तारीख को ये ट्रेन शुरू हो जाएगी और इसका एक स्पेशल ट्रेन के रूप में जो 7 तारीख को चलेगी वो 9 बजे के करीब चलेगी। बहुत बड़ी जो है देन जो है माननीय रेलवे जी की है। ऐसी ट्रेन थी जिससे सुबह लोग जाते थे चंडीगढ़ और शाम को अपना काम करके वापस। सभी विधायकों के साथ मीटिंग हुई, कमेटीज की और भी कार्यकारिणी की मीटिंग रखी। बहुत अच्छा रहा और उन्होंने जो इस तरह से पहले बातें रखी है आगे बढ़ा।
रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में राज्यपाल के कार्यक्रम के बाद लाइब्रेरी के बाद दो पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। किसी ने अंधाधुंध गोली चला दी, जिसमें NSUCI के पूर्व अध्यक्ष सुशील हुड्डा सहित 4 लोग घायल हो गए। उन्हें पहले PGI में दाखिल कराया गया, जहां से उन्हें निजी अस्पताल रेफर किया गया। MDU के सुरक्षा अधिकारी बलराज उर्फ बल्लू ने बताया कि राज्यपाल का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद कुछ लोग विवि की लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उनके बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। अचानक किसी ने गोली चला दी। गोली लगने से आसन गांव निवासी सुशील हुड्डा सहित 3 युवक कुलदीप, विजेता व हर्ष भी घायल हो गए। घायलों में 2 रोहतक के गांव आसन व 2 झज्जर के गांव दुधन व खेड़ी आसरा के रहने वाले हैं। इनमें एक छात्र है, किसी के सिर तो किसी के हाथ पर गोली लगी थी। चारों को PGI ले जाया गया, जहां से परिजन उन्हें निजी अस्पताल में ले गए। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। उनमें से एक नंबर गेट के पास कार पोल से टकरा गई। इसके बाद हमलावर दूसरी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और जांच में जुटी है। एक साथ में आया हुआ था विकास, जो CRPF में SI की पोस्ट पे है, वो भी साथ में आया हुआ था। वो बैठ के हिसाब किताब करने लग रहे थे, तो करते करते हिसाब किताब उसने बोला कि भाई इसने बहुत बड़ी बात कह दी है, 2 लाख रुपये और छोड़ दिए इसने, इससे बड़ी इंसानियत क्या होगी इसकी। तो बोला भाई हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। वो बोला भाई एक साइड में जाए, हम बात करें विजय, तब बताऊँ 2 मिनट में। पर ठीक है भाई, मैं साइड में खड़ा हो गया, बातचीत करते रहे। जो तरफ होना कर लिया, उसके साथ जो लड़का गोल चलाने वाला दीपक भी, वो भी बोला जो तरफ होना कर लिया, कौन देते रहिए। मैं बोला भाई करा कराए तो कुछ नहीं होती दीपक है, लेना देना तो सबका हिसाब किताब होता रहता है। ठीक है, तू नहीं लट है तो लटने के बाद दीपक की ऐसे अपने दोस्त ने बोला कि आप चल भाई, चलने के बाद उसने फायर कर दिया, सारे को फायर। किसने किया फायर? दोनों ने, दीपक ने भी फायर किया है, उस लड़के ने फायर किया। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने शहर थाने व सदर थाने का निरीक्षण किया। मंत्री के आने की सूचना के बाद थाने के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दोनों थानों के प्रभारी मौके पर नहीं मिले, जिसके बाद मुंशी ने दोनों के फील्ड में होने की बात कही और मंत्री से SHO की फोन पर बात करवा दी। शहर थाने में पहुंचे मंत्री देवेंद्र बबली का थाने में पहुंचने पर MHC अजमेर सिंह मिले, जिन्होंने बताया कि SHO राजपाल फील्ड में गए हैं। जिसके बाद मंत्री ने SHO से फोन पर बात की, जिस पर SHO ने फील्ड में होने की बात कही। मंत्री बबली ने कहा कि शहर में गुंडागर्दी, चोरियों व नशे पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। इस दौरान SHO से बबली ने पूछा, व्यापारी रघुवीर कांसल को धमकी देने व दुकान पर पथराव मामले में कितने लोगों पर केस हुआ और कितने गिरफ्तार हुए। तो SHO ने 3 लोगों पर नामजद केस व 3 की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर मंत्री भड़क गए और बोले 5 लोगों पर नामजद केस दर्ज हुआ है और सिर्फ 3 की गिरफ्तारी हुई है। किसी व्यापारी भाई के साथ बदमाशी सहन नहीं करूंगा और आने वाले समय में सभी थानों व सभी चौकियों का भी निरीक्षण किया जाएगा। यमुनानगर के कस्बा छछरौली में 4th क्लास के पद पर गुरनाम सिंह तैनात था और पिछले 3 दिनों से वह छुट्टी पर चल रहा था। गुरनाम सिंह ड्यूटी के लिए घर से गया था, लेकिन परिवार के लोगों को सूचना मिली कि गुरनाम सिंह ने पुलिस लाइन में ही जहरीला पदार्थ खा लिया है। आनन फानन में गुरनाम सिंह को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान गुरनाम सिंह ने दम तोड़ दिया। बता दें कि मौत से पहले गुरनाम सिंह का एक वीडियो भी बना है, जिसमें उसने मरने का कारण और कौन कौन अधिकारी व कर्मचारी उसे परेशान कर रहे थे, उसके बारे में भी गुरनाम सिंह ने जिक्र किया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरनाम सिंह की मौत के बाद अब पुलिस कर्मचारी भी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजकर कार्रवाई आरंभ कर दी है और उस वीडियो में किस अधिकारी व कर्मचारी का नाम है उसे बताने में पुलिस आनाकानी करती हुई नजर आई। पुलिस अधिकारियों की माने तो अब परिवार के लोगों के बयान पर ही कार्रवाई की जाएगी। रोहतक में श्री रामलीला उत्सव कमेटी हतक द्वारा पुरानी ITI मैदान में भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज, संत शिरोमणि श्री कालीदास जी महाराज सांपला वाले, महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद महाराज, महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी महाराज के सानिध्य में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेश जैन ने की। और ये 26 तारीख से लेकर 6 तारीख तक रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा। हमारी जो इस बार 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रामलीला मनाई जाएगी, उसका भूमि पूजन किया गया है। तो परमानंद जी, कपिलपुरी जी, करणपुरी जी, महामंडलेश्वर, विश्वेश्वरानंद जी और मनमोहन जी गोयल इसमें उपस्थित है और पूरी रामलीला उत्सव कमेटी के सारे मेंबर्स उपस्थित हैं। और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि भाई हम ये उत्सव पूरी फैमिली के साथ
ये बनाएं और सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें। मेरा तो एक ही सुझाव है कि जिस मर्यादा से प्रभु राम ने अपना जीवन में ये देकर हमें राम कथा दी, उसी मर्यादा से पूरी समिति भी याद कर रहे हैं, पूरी समिति भी और देखने वाले भी मर्यादा से जीवन जिए, ताकि हमारा समाज का सुधार हो और समाज आगे बढ़े और उसी से ही हमारे देश का विकास होगा। प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा से प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से श्रद्धा भावना से आज राधा अष्टमी के पावन प्रकट उत्सव पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया और 13 वर्ष हमारे को हो गए इसको रामलीला उत्सव को आयोजन को करते हुए। और इस बार जो भव्य थीम आ रही है काशी विश्वनाथ की पावन मंदिर की जो ऑडिटोर बना है, उसी की थीम पे भव्य श्री राम जी का दरबार बनेगा। उत्सव रामलीला कमेटी जो लगभग 13 वर्षों से यहाँ कार्यक्रम कर रही है, उसके यहाँ भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी संत महापुरुष, हमारे मेयर साहब, जैन साहब, तायल साहब, सभी ने मिलके हवन किया, पूजन किया। अभी नारियल तोड़ा जाएगा, उसके बाद ध्वजारोहण किया जाएगा और हमारी जो परंपरा है भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो हमारे को निर्देश जो उनके बनाए हुए जीवन के ऊपर निर्धारित सब राम की रामायण है वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। आर्य समाज पटेल नगर हिसार की लड़कों की हॉकी टीम अंडर 17 जिला स्कूल खेल लड़कों की हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी। बता दें कि पटेल नगर हिसार से लड़कों की हॉकी टीम ने लगभग 40 वर्ष बाद किसी स्कूल ने स्कूली खेलों में भाग लिया। आर्य हाई स्कूल पटेल नगर हिसार में हॉकी खेल शुरू होना हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह द्वारा पहली बार प्राइवेट स्कूलों को विभिन्न खेलों की नर्सरी देने का जो कार्य किया था वह एक ऐतिहासिक कार्य किया गया था। इसी संदर्भ में आर्य हाई स्कूल पटेल नगर को लड़कों की हॉकी नर्सरी अलॉट हुई थी। ज्ञात रहे प्रधान ओम प्रकाश मलिक ने हाई स्कूल पटेल नगर की हॉकी टीम की इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने स्कूल, अपने जिला, अपने प्रदेश हरियाणा व अपने देश भारत का नाम रोशन करेंगे। हॉकी थी वो हॉकी जो खेल पहले खेला जाता था वो लगभग बंद हो चुका था, लेकिन उसकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री के प्रयासों से जो खेल नर्सरी अलॉट हुई है उससे जो है उन्होंने अलॉटमेंट की हमारे स्कूल को आर्य हाई स्कूल पटेल नगर हिसार को। तो हमारे बच्चों ने उसमें बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके इन प्रयासों से हमारे हरियाणा में ये बच्चे हैं, हरियाणा का नाम है वो ऊंचा करेंगे और फिर आगे मैं आशा करती हूँ कि ये बच्चे जो नेशनल लेवल पर भी खेलेंगे और इंडिया के लिए भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।